साथियों नमस्कार। ऊपर हेडलाइन आपने देख ली होगी कि थोड़ा सा निजी गाड़ियों पे हम कुछ चर्चा करेंगे और जो साथी मुझे लाइव देख रहे हैं वो कृपया इस स्ट्रीम को साथ साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारी स्ट्रीम पहुंच पाए। साथियों मैं बात करूंगा कि पूरे हिमाचल से ही नहीं बल्कि साथ लगते पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान से हमें बहुत से फ़ोन कॉल आते हैं और ख़ासकर मुझे लगभग दिन के 15 से 20 कॉल्स आती हैं जिसमें हमारे टैक्सी चालक जो है हर बार मुझे फ़ोन कॉल पे कहते हैं कि ये गाड़ी यहाँ से आ रही है सवारी लेके। जैसे मैं बात करूँगा कि बिलासपुर से, मंडी से या सोलन से या सिरमौर से या हमारे शिमला के ही डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी एरियाज़ हैं जैसे ऊपरकोट है, रामपुर है, रोडू है, इधर को करसोग मंडी का इलाका पड़ता है। तो वहाँ से काफ़ी टैक्सी चालकों के फ़ोन कॉल आते हैं और उनका कहना है कि भाई जी ये गाड़ी आई, इन गाड़ियों को पकड़ो। देखिए देवभूमि कोई गाड़ी नहीं पकड़ती है। सबसे पहले आप इस बात पे गौर करें और इस बात को ध्यान में रखें कि देवभूमि जो है किसी भी प्राइवेट गाड़ी को पकड़ने की कोई अथॉरिटी नहीं रखती है। गाड़ियों को पकड़ने की अथॉरिटी जो है वो परिवहन विभाग की है, पुलिस की है, बाकी किसी की कोई अथॉरिटी नहीं है। और मैं अपने जो टैक्सी चालक भाई हैं उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने क्षेत्र के अंदर कार्रवाई करवाएं। लिखित में अपनी जो आपके स्थानीय चौकी है या आपका थाना है या आपकी जो है स्थानीय वहाँ के एसपी महोदय हैं, आरटीओ विभाग हैं, उनको लिखित में शिकायत करें, सीएम हेल्पलाइन पे डालें और आपका जो शिकायत नंबर है उसे शिकायत नंबर को भी अपने पास नोट रखें। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है, इन शिकायतों के साथ साथ आप देवभूमि को भी एक कॉपी भेजें और शिकायत का अगर निवारण नहीं होता है तो उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट के जो हमारे मिनिस्टर है मुकेश अग्निहोत्री जी या जो हमारे सीएम साहब है उनको आप लिखित कार्रवाई करें। और इस बात को आप ध्यान में रखें कि आपके स्टैंड पे अगर कोई प्राइवेट गाड़ी टैक्सी का काम कर रही है तो उसको कोई और या अगली यूनियन नहीं रोकेगी, उनको आपको खुद रोकना होगा क्योंकि वो आपका नुकसान कर रहे हैं, आपके टैक्सी व्यवसाय का नुकसान कर रहे हैं, आपके परिवार की रोजी छीन रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो है खुद जागना होगा, पहले खुद जागरूक होना पड़ेगा। विभाग को बार बार शिकायत लिखित में देनी होगी और जब शिकायतें जो है आप बार बार करेंगे तो एक दिन विभाग अवश्य हरकत में आता है और कार्रवाई करता है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि शिमला के अंदर, सोलन के अंदर शिमला परिवहन द्वारा जो परिवहन विभाग है उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार नाके लग रहे हैं। ये तभी हो पाया जब देवभूमि ने बार बार मांग की लिखित में, जहाँ से डिमांड आती है, शिकायत आती है बार बार, तो विभाग उस तरफ ज़रूर देखता है।
आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखित कार्रवाई करें। खुद आप किसी के साथ कोई बदतमीजी ना करें, किसी तरह का मिसबिहेव ना करें। आप इस तरह की सूचना जो है तुरंत पुलिस को दे, परिवहन विभाग को दे, उनके संज्ञान में इस विषय को लाए तो विभाग अवश्य कार्रवाई करेगा। और जहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही है और नीचे जो छोटे अधिकारी हैं वो आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी अधिकारी बैठे हैं, उनके लिए आप लिखित में भेजिए। और जो पहले आपने छोटे अधिकारी को लिखित में दिया है उसकी कॉपी उसके साथ अटैच करें और बार बार लिखें, लेकिन आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले आप बड़े अधिकारी को लिखें और बाद में छोटे अधिकारी को जो है इस चीज़ की सूचना ना हो। आप जो है नीचे से ऊपर की ओर लिखें, लिखित कार्रवाई करें, पहले छोटे अधिकारी को, उसके बाद उससे बड़े, उसके बाद ऊपर, और धीरे धीरे सभी अधिकारियों की नॉलेज में इस बात को लाएं। और किसी को भी कहीं कोई दिक्कत होती है लिखा पढ़ी में या किसी शिकायत पत्र लिखने में, तो वो देवभूमि के पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। और बीच में एक भाई साहब का सवाल आया है कि परमिशन जो है नहीं आ रही है, तो मेरी भी 2-3 बार आरटीओ विभाग में शिमला में बात हुई है। अभी विधानसभा चल रही थी, तो विधानसभा का जो सत्र है वो ऑलमोस्ट अब समाप्ति की ओर है, तो इसके बाद विभाग जो है डिसाइड करेगा और उसका बोर्ड बैठेगा और बोर्ड में जल्दी ही हमारी परमिशनों पर फैसला लिया जाएगा। हमने भी इस बात को रखा है विभाग के सामने कि बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और टैक्सी को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं, लेकिन परमिशन ना मिलने की वजह से जो है वो गाड़ियाँ नहीं ले पा रहे हैं, या उनके जिन्होंने गाड़ियाँ ले ली है उनको अभी पंजीकरण में समस्या आ रही है। और बीच में कुछ भाई साहब इसमें कमेंट भी डाल रहे हैं, कुछ डॉनगिरी वाला कि डॉन है ये वो। तो भाई साहब डॉन हम तो नहीं है, डॉन शायद आप होंगे, हम कोई डॉन नहीं है, हम एक टैक्सी चालक है। और कभी अगर इस तरह की बात करनी हो तो सामने आके इस तरह की बातें करें, फेसबुक पेज पे इस तरह की बातें ना लिखें। डॉनगिरी जो आप लिखते हो, ये डॉनगिरी का मतलब आपको पता होगा, हमें तो मालूम नहीं है कि डॉनगिरी क्या होती है। तो साथियों, लाइव आने का मकसद यही था कि काफ़ी लोग जो है रोज़ फ़ोन कॉल के माध्यम से हमें सूचित करते हैं कि यहाँ से गाड़ी आ रही है, वहाँ से गाड़ी आ रही है, इसको पकड़ो उसको पकड़ो। भाई साहब बाकी कोई गाड़ी नहीं पकड़ेगा। सबसे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको अपने एरिया में पुलिस के द्वारा, परिवहन विभाग के द्वारा घेराबंदी करवानी होगी, लिखित कार्रवाई करनी होगी। और अगर विभाग उसमें कार्रवाई नहीं करता है तो आप उसमें न्यूज़ चैनल का भी सहयोग ले सकते हैं, न्यूज़ों पे डाल सकते हैं और उच्च अधिकारी को लिख सकते हैं, सरकार को लिख सकते हैं, उसको न्यूज़पेपर पे फ्लैश कीजिए कि हमने ये मांग रखी है। क्योंकि टैक्सी का जो व्यवसाय है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, तो इस विषय में हम सभी को एक होना पड़ेगा। एकता के साथ हमें कार्य करना होगा और किसी भी अलीगल कार्य को नहीं करना होगा। कोई भी कानून अपने हाथ में ना लें, किसी भी तरह का, किसी भी गेस्ट या सवारी के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना करें। सवारी जो है वो भगवान का रूप होती है। आप जो आदमी टैक्स की चोरी कर रहा है, अपनी प्राइवेट व्हीकल में टैक्सी का काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट
बार बार कार्रवाई करे और देवभूमि के संज्ञान में भी इस बात को लाएं ताकि देवभूमि भी इसके ऊपर कार्य करे। और जब भी आप विभाग को शिकायत करें तो शिकायत के साथ आप उन प्राइवेट गाड़ियों की सूची एक लिस्ट बनाकर उसमें अटैच करें, विभाग को सौंपें और हर उस अधिकारी को भेजें जिसका संबंध जो है मोटर व्हीकल एक्ट के साथ सीधा रहता है। मैं सभी से बार बार आग्रह करूंगा कि अपने स्थानीय पुलिस चौकी, थाना, एसपी महोदय सभी को लिखित में भेजें। और कुछ गाड़ियां इसमें ऐसी होती है जो हमारे एसडीएम कार्यालय से पंजीकृत होती है, प्राइवेट गाड़ियां, तो उसकी कॉपी आप जो है एसडीएम महोदय को भी भेजें ताकि उनके संज्ञान में ये चीज़ आए। और अपने जिला के जो क्षेत्रीय प्रबंधक है उनको भी लिखें, बार बार लिखें। और जब आप बार बार लिखेंगे, बार बार शिकायत करेंगे तो विभाग जागेगा और वो कार्रवाई करेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट गाड़ी वाला एक दिन छूट जाएगा लेकिन वो दूसरी बार फिर फंसेगा, कहीं ना कहीं फंसेगा, क्योंकि जो रेगुलर काम कर रहे हैं टैक्सी का प्राइवेट व्हीकल में वो एक ना एक दिन जरूर फंसेंगे। और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो कानून के घेरे में जरूर आएंगे। इन चीज़ों पे आप ध्यान दें। और सबसे पहले आप अपने निजी एरिया में, अपने स्थानीय एरिया में पकड़ बनाएं, एकता का प्रतीक बने, आपस में यूनिटी करें और अपने रोजगार को बचाएं, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, सभी की है। तो सभी मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और सबसे पहले विभाग को इस विषय पर सूचित करें। साथियों, इस टीम को आगे भी शेयर करते रहें साथ साथ ताकि सभी तक पहुंच पाए, क्योंकि बहुत से फ़ोन कॉल मुझे आते हैं। हमारे जो प्रभारी है हर जिला के अंदर उनको आते हैं, हमारे जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारी को भी फ़ोन कॉल आते हैं। लेकिन सभी का टैक्सी व्यवसाय है, सभी ने अपनी रोजी भी देखनी है। तो आप इस विषय का ध्यान दें कि कोई भी आदमी अपनी गाड़ी खड़ी करके कहीं पे भी इस विषय को अंजाम नहीं दे सकता, खड़ा नहीं रह सकता सड़क पे। और मेरा उन निजी गाड़ी वालों से भी आग्रह है कि अगर आपको इतना ही शौक़ है टैक्सी का काम करने का तो आप टैक्सी डाल लीजिए, टैक्सी में काम करें, आपका पूरा सहयोग और समर्थन किया जाएगा। लेकिन इस तरह से आप टैक्सी व्यवसाय पे प्रहार ना करें निजी गाड़ियों में कार्य करके, क्योंकि हम मजबूर है उन लोगों पे कार्रवाई करवाने के लिए जो अपनी पर्सनल कार में अपने परिवार के लिए ली गई गाड़ी में या फिर टैक्सी का व्यवसाय करें। क्योंकि हमारा जो टैक्सी चालक है वो तरह तरह के टैक्स भरता है, कमर्शियल इंश्योरेंस करवाता है, पासिंग करवाता है, दो परमिट बनवाता है। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो टैक्सी के अंदर होते हैं और हर दूसरे तीसरे महीने उसका कोई ना कोई दस्तावेज रिन्यूअल के लिए आता है। प्राइवेट गाड़ी में इस तरह के कोई भी दस्तावेज जो है वो नहीं होते हैं। और आप लोगों को अगर शौक़ है कि हमने टैक्सी का कार्य करना है या आप घर से किसी वजह से रोजगार के मोहताज हैं तो आज बैंक जो है लोन देता है, आप बैंक से लोन लीजिए जैसे हम लोग लेते हैं और टैक्सी के लिए अप्लाई करें, टैक्सी खरीदें और टैक्सी में कार्य करें। किसी भी तरह से, क्योंकि जो ये निजी गाड़ियों में टैक्सी का व्यवसाय है ये पूरी तरह से अनलीगल है। सरकार की सीधी टैक्स चोरी है
और टैक्सी चालकों के रोजगार पर सीधा डाका है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो प्राइवेट गाड़ियों में कार्य करते हैं उन्हें किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। हम एक बार नहीं बार बार इन चीज़ की शिकायत जो है विभाग को देंगे, कार्रवाई करवाएंगे और विभाग को मजबूर कर देंगे कि वो कार्रवाई करे जो टैक्सी का व्यवसाय निजी गाड़ियों में कर रहे हैं। तो हमारे सभी टैक्सी चालक इस विषय पे ध्यान दें कि अपने स्थानीय विभागीय अधिकारी को अपने स्थानीय एरिया के बारे में बार बार सूचित करें, लिखित में सूचित करें। ऐसे आप किसी भी कार्रवाई को अंजाम ना दें, विभाग का सहयोग करें और विभाग का सहयोग लें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि। इस टीम को आप शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।